लंका कांड। लंका में श्री राम की वानर सेना। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया पर वह नहीं समझा और सभा में चले गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा पर रावण तब भी नहीं माना। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाद ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसन्न कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते देते हैं, परंतु माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य वनवास से लौटते हैं। उत्तरकांड। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वे माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। लवकुश कांड। लवकुश का जन्म। वही माता सीता दो पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। ये यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ति भी बनवाया था। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छंद रूप से छोड़ा गया तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं। तब लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने ये सुना तो उन्होंने बताया कि वे उनके पिता है। यह सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माता सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं आपको रामायण की ये कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छा लगा होगा।